जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं प्रयागराज के झूसी के बगल में अंदवा जगह है, जहाँ पे आपको पीछे दिख रहा है जैन मंदिर। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप लोग जैन मंदिर के बारे में तथा जैन दर्शन का जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बताएंगे। ये सब बातें आपको हमारे दोस्त विकास बताएंगे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के छात्र भी हैं। तो इनसे सुनिए जैन दर्शन के बारे में, मूर्ति के इस मंदिर के बारे में, जिसकी स्थापत्य कला देख के हम लोग तो दंग रह ही चुके हैं। आप भी विकास जी के माध्यम से सुनिए इसके बारे में। जी धन्यवाद। हम आपको बताएंगे जैन दर्शन के बारे में कुछ सामान्य परिचय। जैन दर्शन महावीर जैन जी से ही केवल नहीं, अन्य तीर्थंकरों की वजह से भी जाना जाता है। तो इसमें अन्य तीर्थंकर के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले संस्थापक के रूप में ऋषभदेव स्वामी, जो कि प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैन दर्शन के, उनको मतलब भूल जाना कहीं उचित नहीं होगा। लेकिन यदि हम केवल जैन दर्शन की तरफ अपना दृष्टिकोण करें तो जैन दर्शन का स्थापना जो है महावीर स्वामी के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जैन धर्म से पहले जो ऋषभदेव थे, जो इसके वास्तविक संस्थापक और पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, वो इसे जैन धर्म के रूप में न स्थापित करके निग्रथ धर्म के रूप में स्थापित किए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जैन दर्शन को लेकर के। अब हम इसके वास्तविकता के लिए ऋग्वेद में चर्चा है, जिसमें ऋषभदेव स्वामी जी का और अरिष्टनेमि स्वामी जी का दो तीर्थंकर की चर्चा है ऋग्वेद में, जो कि इसे प्रमाणित करती है। इसके बाद से यदि हम देखें तो अन्य दर्शन, जैसे भारत में कुल 9 दर्शन हैं। 9 दर्शन में से एक दर्शन जैन दर्शन भी है। तो जैन दर्शन एक दर्शन है तो कैसे अन्य दर्शनों से अलग है, हमें पहले तो ये समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखें तो भारत में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, और कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, यानी कि वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। उन दर्शन को हम अनास्तिक दर्शन कहते हैं। और उन्हीं दर्शन में से एक जैन दर्शन भी वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है, अतः इस कारण इसे भी अनास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसके साथ साथ जैन दर्शन में भगवान को भी नहीं माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसे अनिश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। तो ये तो मोटे तौर पे सामान्य परिचय रहा जैन दर्शन से लेकर के। और इस दर्शन को और ज़्यादा पॉपुलर बनाता है इसका सिद्धांत, जो कि इसके सिद्धांत में अनेकांतवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है, जो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। वह दिखलाता है कि व्यक्ति का नज़रिया सीमित और सापेक्ष है, न कि एक व्यक्ति किसी चीज़ के प्रत्येक मतलब हिस्से को समझ सकता है, क्योंकि भावात्मक तथा अभावात्मक दृष्टिकोण से एक चीज़ है, एक वस्तु में कुछ चीज़ होती हैं और उसके साथ साथ कुछ चीज़ नहीं भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे हाथ में जो आपको कड़ा दिख रहा है, ठीक है, इस कड़े का रंग पीला है, ठीक है। तो भावात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कड़े का रंग पीला है और साथ साथ में कड़ा ठोस है। लेकिन अगर अभावात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कड़े का रंग लाल नहीं है, काला नहीं है, सफ़ेद नहीं है। अन्य हम सभी रंगों का नाम ले सकते हैं। इसके साथ साथ यह तरल नहीं है, इसके साथ साथ यह प्लाज्मा अवस्था का नहीं है, इसके साथ साथ यह त्रिभुजाकार अवस्था में नहीं है। ऐसे अनंत जितने भी वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुएं, सबको हम अभावात्मक दृष्टिकोण से इस कड़े में सम्मिलित कर सकते हैं। और इस कड़े के बारे में सब चीज़ जानने के लिए हमें अनंत वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए। इसी को जैन दर्शन में अनेकांतवाद और स्यादवाद के द्वारा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के द्वारा क्या करते हैं, जैन तीर्थंकर या जैन दार्शनिक इसे सिद्ध करते हैं। तो ये रहा इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत। और इसके साथ साथ मतलब सामान्य जीवन में प्रयोग करने के लिए इन्होंने त्रिरत्न और पंच महाव्रत जैसे भी सिद्धांत दिए हैं, जो कि मानव अपने दैनिक जीवन में पालन करके मतलब निर्वाण के अवस्था तक पहुंच सकता है, मोक्ष की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो ये जैन दर्शन का सामान्य परिचय रहा है। यहाँ अब हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि मूर्ति पूजा होती है, तो क्या इस प्रकार से जैन दर्शन में भी कोई प्रावधान है? कोई देखिए, मोटे तौर पे बताएं तो आपको मंदिर के ऊपर दिख रहा होगा महावीर जैन की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, बनी हुई है। लेकिन महावीर स्वामी का कहीं भी
यह सोच, यह मकसद नहीं था कि मतलब जैसे अन्य वैदिक कर्मकांडों में मूर्ति पूजा, यज्ञ पूजा, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, हमारे भी धर्म में किया जाए, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी याद में, ठीक है, स्मरण में यह सब, जैसे कि मूर्ति बनाते हैं, ये मूर्ति के सामने अपनी आस्था और ध्यान इत्यादि इत्यादि जैसे कर्मकांड करते हैं, लेकिन इसके पीछे महावीर स्वामी या अन्य तीर्थंकरों का कोई मतलब उनका महत्वाकांक्षा नहीं था कि ऐसे हो। लेकिन होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार में, सिद्धांततः नहीं है लेकिन व्यवहारतः देखा जाए तो मूर्ति देखते हैं, बाकायदे एक पंडाल बना होता है, वहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, तो वो लोग मतलब उनकी आस्था जो है उनको वहाँ पे बैठाती है और एक मूर्ति के सामने बैठाती है। तो इस तरह मतलब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में भी अब मूर्ति पूजा आ गई है। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि क्या ये कर्म पे विश्वास करते हैं या भाग्य पे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है सामान्य तौर पे तो हम नहीं दे सकते हैं, क्यों हिंदू मतलब माइथोलॉजी या फिर पूरे भारतीय दर्शन को अगर लें मोटे तौर पे, तो पूरे भारतीय दर्शन पे कर्म सिद्धांत पर बात कहा गया है और कर्म सिद्धांत को लोग मानते हैं, और कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत को मतलब जैन दर्शन भी मानता है। इसीलिए वे अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, क्योंकि अहिंसा वे जानते हैं कि इसके बाद से भी जीवन है और जीवन इसके बाद से है, इसीलिए वर्तमान जीवन में अहिंसक रहेंगे तो हम समाज में जितने मतलब पाप करने से बचेंगे, अगला जो हमारा जीवन होगा उतना ही बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं। तो आज आपने जैन दर्शन के मतलब जो प्रमुख विशेषताएं हो सकती है उनके बारे में विकास जी के द्वारा जाना। आगे की वीडियो में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे हिंदू धर्म, चाहे किसी भी जैन दार्शनिक कोई भी दर्शन हो, उसके बारे में अगर हमको घूमने का मौका मिलता है तो जरूर बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।